स्थान विशेष नहीं है। वैकुंठ तो समझो एक गुण जैसा है, जो कुंठा रहित धर्म है, जो कुंठा रहित स्थान। तो वैष्णव गोलोक की वस्तु है, उनमें गोलोक के सब गुण प्रकाशित होते हैं। गोलोक का गुण है, कृष्ण राधा रानी के गुण देखते हैं तो क्या होता है, राधा जी के प्रति और अधिक अनुरक्त हो जाते हैं। राधा जी कृष्ण की गुणावली श्रवण करती हैं, ब्रज गोपियाँ कृष्ण की गुणावली श्रवण करती हैं और अधिक उनके प्रति अनुरक्त हो जाती हैं। ये है गोलोक का गुण। रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव में बड़े सुंदर सुंदर रूप में इन सब विचारों को बतलाया है। नांदीमुखी, पूर्णमासी जी, मधुमंगल जी, इनके बीच में जो आपस में वार्तालाप हो रहा है, वहाँ पर भाव के लक्षण, प्रेम के लक्षण जो बतलाए गए हैं, उनको देखो कैसे कैसे वहाँ पर लक्षण है। कितने सुंदर रूप में बतलाए कि वास्तव में प्रेम का लक्षण क्या है, जो दूसरे के गुण को देख करके जो प्रेम वर्धित होता है उल्टा। यद्यपि वहाँ पर ये बतलाया गया है, प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे। ये तो एक श्लोक में प्रेम के लक्षण बतलाए। कैसा होता है प्रेम का लक्षण, वो तो एक दूसरा पक्ष है। पीड़ा भिर्नव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासन निस्संदेन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे ज्ञानंते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तैने विक्रांत। ये तो प्रेम का लक्षण बतलाया, किंतु उसमें एक बड़ी सुंदर बात ये बतलाई गई। वो एक श्लोक है, दोषेण शयिताम गुणेन गुरुताम केनाप्य नातनवती प्रेमणा स्वरसिकस्य कस्य चिदियम विकृते प्रक्रिया। दोषेण शयिताम, जहाँ पर दोष देखने पर, दोष होता नहीं है, किंतु कोई ऐसी परिस्थिति देखने पर भी राधा जी को कृष्ण से मान हो गया, ये दोष है? कोई दोष तो नहीं है, ये भाव है राधा जी। तो राधा जी को मान हुआ कृष्ण से, तो कृष्ण भी क्या राधा जी से रूठ जाएंगे? बल्कि कृष्ण की राधा जी के प्रति अनुरक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। दोषेण शयिताम गुणेन गुरुताम, दोष देखने पर भी, यद्यपि दोष शब्द व्यवहार किया गया किंतु दोष तो नहीं है वहाँ, किंतु दोष देखने पर भी वहाँ पर जो प्रेम है वो क्षीण नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि गुण देखने पर उस प्रेम में कोई ऐसा हो जाए कि केवल गुण देखने पर ही बढ़ता है। वो प्रेम क्या है, चिरस्थायी है। वो प्रेम माने चिरस्थायी है। तो ये जो गोलोक का प्रेम है, ये गोलोक के जितने भी लोग हैं उन सब में तो इस प्रेम का, इन गुणों का प्रकाश दिखलाई देगा। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, वैष्णव जो है ना वो गोलोक की वस्तु है। तो महाराज जी का चरित्र देखिए, वास्तव में ही गोलोक की वस्तु है, वास्तव में ही गोलोक की वस्तु। भागवत में कहा गया, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो द्वितीय श्लोक है, हम लोग प्राय सुनते हैं, धर्मा प्रोजित कही तो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवतम ताप्त्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरा सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी श्रु श्रुषु भी तत्क्षणा। इतना सुंदर इसमें बतलाया। ये अभिधेय मूलक श्लोक है। पहले 3 श्लोक है, पहले में संबंध, दूसरे में विधेय, तीसरे में प्रयोजन। अभिधेय माने ये जो भागवत धर्म है, ये कौन से साधुओं का धर्म है, कौन से साधुओं का इस भागवत धर्म में प्रवेश होगा? परमो निर्मत्सराणाम सताम, सताम माने साधु जो है, जो परम निर्मत्सर साधु हैं, जिनमें ईर्ष्या का कोई लेश मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, जो परम निर्मत्सर, केवल निर्मत्सर शब्द नहीं कहा, परम निर्मत्सर जो साधु है ना, उनके हृदय में क्या होगा? हृदय अवरुद्धते अत्र। कृष्ण भी जिनके हृदय में जब आते हैं ना, बस वहीं बैठ जाते हैं आकर। उनको अपने बैठने योग्य, विलास करने योग्य एकदम बढ़िया स्थान मिलता है वैष्णवों के हृदय में आकर। इसलिए जो वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, जैव धर्म, इसमें हिंसा का, मात्सर्य का, द्वेष का कोई स्थान नहीं। ये तो परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये तो परम निर्मत्सर साधुओं का धर्म है। किंतु ऐसे परम निर्मत्सर साधु कहीं मिलेंगे? कहीं मिलेंगे ऐसे परम निर्मत्सर साधु? कितना अद्भुत उनकी गुणावली है, कितनी अद्भुत उनकी चरितावली है। एक दो नहीं, संपूर्ण जीवन उन्होंने जैसा बिताया, संपूर्ण जो उनके जीवन का आदर्श देखेंगे। ज्येष्ठ होने पर भी कैसे गुरु महाराज जी के गुणों के प्रति अनुरक्त होकर रहा करते, और गुरु जी भी कैसे उनके गुणों के प्रति अनुरक्त होकर रहा करते। अभी सुन रहे थे ना जिन बातों को, क्या ये इतना साधारण है? हमने सुनी है बातें, किंतु इसको एक बार अपने ऊपर लेकर देखो, एक बार अपने ऊपर लेकर देखो इसको। सब समय वो वाला पक्ष लेते थे जहां उनको पता है अच्छे से कि क्या होगा,
पूरी सभा में सबके समक्ष मेरे विचारों का खंडन होगा, जानते थे, किंतु सब समय उस पक्ष को लेते थे। और कितने सहज रूप में गुरु महाराज जी खंडन माने। ये वास्तव में इसको खंडन नहीं कह सकते, वास्तव में इसकी उपमा क्या होगी, बस एक ही उपमा है। महाप्रभु जी गए ना वृंदावन में, तो वहां पर देख रहे हैं एक वृक्ष की डाल पर एक पर शुक बैठा है, एक पर शारी बैठी है। शुक क्या कह रहे हैं, वो अपने इष्ट कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। मेरे कृष्ण कौन है, मदन मोहन है। मेरे कृष्ण कौन है, मदन मोहन है। शारी क्या कह रही है, अरे मदन मोहन तब है जब राधा जी उनके साथ में है, तभी तो मदन मोहन है, नहीं तो केवल क्या है, तब तो केवल मदन को मोहित नहीं कर सकते यदि राधा जी उनके साथ में नहीं है। शुक अपने आराध्य देव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, शारी अपने आराध्य देव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यद्यपि तो दोनों एक ही हैं, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप, किंतु शारी अपने आराध्य देव का गुण वर्णन कर रही हैं, शुक अपने आराध्य देव का गुण वर्णन कर रहे हैं। और महाप्रभु जी दोनों की बातों को सुन सुन के बड़े चित्त में प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े चित्त में प्रसन्न। तो पूज्यपाद महाराज जी क्या करेंगे, वो कृष्ण का पक्ष ले लेंगे, और शुक स्वरूप वो कृष्ण का पक्ष ले लेंगे, और शारी स्वरूप हमारे गुरु जी वो क्या करेंगे, वो राधा जी का पक्ष ले लेंगे। और उनके जितने गुरु वर्ग हैं, राधा जी हैं, कृष्ण है, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, वो बैठ करके उनकी उन सब चर्चाओं का आस्वादन करेंगे। ब्रज में भी ऐसे ही होता है, कृष्ण पक्ष में जो सखा लोग हैं और राधा जी के पक्ष में जो सखियां हैं, उनमें परस्पर क्या होता है, एक दूसरे के साथ में बहुत समय कोंदल होता है। सखियां राधा जी का पक्ष लेंगी, उनका गुण वर्णन करेंगी, और सखा लोग कृष्ण का पक्ष लेके उनका गुण वर्णन करेंगे। और बाकी जितने वहाँ पर गोष्ठी बैठी है, राधा कृष्ण भी बैठे हैं, वो बैठ करके उन सब लीलाओं कथाओं का आस्वादन करेंगे, आनंद लेंगे। अपने आराध्य को आनंद देना, तो इन दोनों महापुरुषों का चरित्र ही ऐसा, अपने आराध्य को आनंद देना, और कुछ नहीं है उन सब तर्क वितर्कों का जो कारण है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, अपने आराध्य देव को आनंद देना, अपने गुरुवर्गों को, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु गदाधर जी को और राधा कृष्ण जी को आनंद देना। किंतु ये तो है उनका एटर्नल पक्ष, आंतरिक उनके चित्त की अवस्था। बाहर से देखो इसको, ज्येष्ठ है गुरु जी से, और भरी सभा में क्या होगा, गुरु जी उनके तर्क वितर्क जब होगा, गुरु जी ऐसे ऐसे तर्क देंगे, महाराज जी निरुत्तर हो जाएंगे। और कितनी बार हमने देखा, पूरी परिक्रमा है समुद्रगढ़ में, पूरी परिक्रमा है, महाराज जी एक पक्ष ले रहे, गुरु जी एक पक्ष ले रहे समुद्र सेन जी का, और गुरु जी उनके विचारों का खंडन कर रहे हैं, मुख नीचे उनका शांति से बैठ करके सुन रहे हैं। इसी से पता चलता है वैष्णव कितना गंभीर उनका चरित्र है। अपने ऊपर लेकर देखो इसको एक बार, तब पता चलेगा वास्तव में हमारे विचार का विचार अगर यदि हमारा गलत भी हो, शास्त्र के प्रतिकूल भी हो, तब भी यदि हमारे विचार ऐसे समझ में नहीं आती है, महिमा ऐसे समझ में नहीं आती, उसको अपने ऊपर लेकर देखो। हमारे विचार का यदि कोई खंडन कर दे, और विचार शास्त्र के प्रतिकूल भी हो तब भी, और अपने से ज्येष्ठ भी खंडन कर दे, देखो चित्त की कैसी अवस्था होगी, शांत रह पाएंगे कैसी। हमने तो क्योंकि इसको व्यक्तिगत रूप से देखा है, भरी सभा में लोगों में देखा, अरे हम में भी ऐसे ही दुर्गुण है, दूसरों की क्या बात करें, हम में भी ऐसे ही दुर्गुण है, हमारी भी ऐसी चित्त की अवस्था हो जाए, यदि हमारे विचारों को कोई खंडन कर, देखो कितना उद्वेग हो जाएगा, कितना उद्वेग हो जाएगा। किंतु उनको खंडन कर रहे हैं गुरु जी उनके विचारों का, शांति से बैठे एकदम प्रसन्न चित्त से, कोई उनको असुविधा नहीं हो रही है, कोई उनका चित्त उद्विग्न नहीं हो रहा है। और गुरु महाराज जी कथा कह के खड़े हो जाएंगे, पूरी सभा जो है उठ के उनके पीछे चल देगी, और वो ऐसे हाथ देकर चिल्लाएंगे, और भी बोलने को है, और भी बोलने को है। कैसे साधु है, बतलाओ कैसे साधु है, कितना चित्त उनका है। जो भागवत कह रही ना, निर्मत्सरा नाम सताम, कैसा निर्मत्सर उनका चरित्र, कैसे किस कोटि के साधु हैं। जब भी ये सब चीजें सुनते हैं, स्मरण करते हैं ना, ऐसा लगता है कहाँ से आए थे लोग और कहाँ चले गए, वास्तव में कहाँ मिलेगा ये आदर्श देखने को। एक बार तो हमने देखा पूरी भरी सभा में इतने मतलब हजार लोग हैं। अभी तो समुद्रगढ़ के जिस स्थान पर जाओ, वहाँ सब भवन निर्माण हो गए ना, स्थान छोटा, पहले तो एकदम खुला हुआ स्थान था, बहुत बड़ा, पूरी परिक्रमा दिखाई देती थी बैठे हुए, और दोनों में तर्क वितर्क चल रहा है, और गुरुजी ने उनका खंडन किया और कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक छोटी सी लाठी रखते थे, चुपचाप उठे, सहारा लेकर के लाठी पकड़े, उसको टेकते 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 पूरी सभा से बाहर आ गए, उसको टेकते टेकते पूरी सभा से बाहर आ गए, चुपचाप कुछ नहीं बोला, एकदम प्रशांत, जिसको कहते हैं ना, एकदम शांत प्रशांत उनका चरित्र है।
किसी प्रकार की कोई स्पृहा नहीं है, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपने आराध्य देव की सेवा और अपने भजन में, अपने साधन में। कैसा निर्मत्सर चरित्र है, कैसा अनासक्त चरित्र है। जो कह रहे हैं ना, वास्तव में वैष्णव का यही वैशिष्ट है, जो उपदेश दे रहे हैं वो उसमें संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। बिना प्रतिष्ठित हुए वैष्णव कभी भी कोई उपदेश नहीं देंगे, जो वास्तव में वैष्णव। एकादश स्कंद भागवत का उनको बड़ा प्रिय था, बड़ा प्रिय, और एकादश स्कंद से बड़े भोगवाद का खंडन किया करते थे, बड़े प्रबल रूप में भोगवाद का खंडन किया करते थे, और बार बार एक बात को कहा करते थे बड़े विशेष रूप में। कहते थे सद्गुरु पदाश्रय की योग्यता किसको होती है, किसको होती है सद्गुरु पदाश्रय की योग्यता। हम तो कहते हमको सद्गुरु मिल गए, हमारा सद्गुरु पदाश्रय हो गया, किंतु वास्तव में सद्गुरु पदाश्रय हुआ? वास्तव में हमारी सद्गुरु के चरणों में जो हमने आश्रय किया है, सद्गुरु से जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए उसको प्राप्त करने के प्रति हमारी लालसा हुई है? क्यों नहीं हुई है? तो महाराज जी एक श्लोक कहा करते थे भागवत का, नित्यार्थी देन दुर्लभेन वित्तेन आत्ममृत्युना, और ग्रह आप्त पशु भी का प्रीति साधित ऐस चले। भागवत के एकादश स्कंद से बड़े सुंदर रूप में कहते थे, जब इस श्लोक की कोई उपलब्धि कर लेगा ना अपने जीवन में, तब वास्तव में उसको सद्गुरु पदाश्रय की योग्यता आएगी। नित्य आरती देना दुर्लभेन वित्तेन आत्ममृत्यु, नित्य आरती देना, ये जो जितनी हम चेष्टा करके ग्रह आप्त पशु भी, आप्त माने मेरे जो बंधु बांधव है, पिता पुत्र पत्नी पति परिवार, ये जो आप्त पशु भी का प्रीति साधित ऐस चले। अरे इनके प्रति प्रीति कौन कर सकता है, कौन करेगा इनके प्रति प्रीति? ये सब क्या है? नित्य आरती देना, नित्य ही आरती दुख देने वाले हैं। ये संसार की जितनी वस्तु है ये नित्य मुझको दुख देने वाली है। जब किसी को इस श्लोक की उपलब्धि हो जाती है ना, इस श्लोक में जो भगवान भागवत में बतला रहे हैं, जब किसी को इस श्लोक की उपलब्धि होगी तब वास्तव में क्या होगा, उसको सद्गुरु पदाश्रय की योग्यता आएगी। तो विचार करके देखो, हमारी सद्गुरु पदाश्रय की योग्यता हुई अभी तो केवल प्रभुपाद जी के भाषा में कहा जाए तो आनुष्ठानिक हुआ है गुरु और शिष्य का संबंध। अनुष्ठानिक, केवल एक संबंध जुड़ गया है बस। गुरु जी ने बड़ी दया करके संबंध जोड़ लिया हमारे साथ। हमारा तो इतना भी सामर्थ्य नहीं गुरु जी के साथ संबंध जोड़ ले, उन्होंने दया करके जोड़ लिया। किंतु जब वास्तव में इस विचार की हमको उपलब्धि होगी ना, नित्य आरती देना दुर्लभेन वित्तेन आत्ममृत्युना, अरे ये आत्ममृत्यु है, ये जो सब ग्रह आप्त पशु भी, ये जो सब हम संग्रह कर रहे हैं ना संसार में, ये सब आत्ममृत्यु है। अंत में इसका परिणाम क्या है? माधव हाम परिणाम निराशा। अंत में सबका परिणाम निराशाजनक होगा। जब इस विचार की उपलब्धि होती है ना हृदय में, तब व्यक्ति क्या करता है? तब वो जाएगा सद्गुरु के निकट। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णान्तम ब्रह्मण्यु उपमाश्रम। अब जाएगा गुरु के निकट में उत्तम श्रेय की जिज्ञासा को लेकर, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा को लेकर। अब इसमें यह समझ लेना कि पहले उपलब्धि होगी फिर गुरु के निकट जाएगा, ऐसा संभव है? गुरु जी के साथ में संबंध हो गया, गुरु जी ने दया करके संबंध जोड़ लिया। अब जब गुरु जी का संग करेंगे, धीरे धीरे उनके उपदेशों को श्रवण करेंगे धीरे धीरे, तब इस संसार की असारता का अनुभव होगा। अरे ये तो सब कुछ दुख देने वाला, ये तो सब कुछ कष्ट देने वाला, कितना भी संग्रह कर लो। तो जब ये अनुभव होगा तब वास्तव में गुरु के निकट में जाएगा। जैसे सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु जी के निकट में गए, महाप्रभु जी से मिले तो पहले रामकेली ग्राम में भी थे, रामकेली गांव में तो मिल ही लिए ना महाप्रभु जी से। किंतु जब दोबारा काशी में मिले, महाप्रभु जी से मिलने के पश्चात क्या हुआ? संसार से संपूर्ण रूप में विरक्ति आ गई। अरे जो राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो पूरा राज्य ही जिनसे, पूरा देश ही जिनसे चलता है, वो देखो साथ में क्या लेकर के जा रहे हैं। क्या लेकर गए थे बताओ? एक फटा वस्त्र पहन करके गए थे। साथ में जो सेवक था ईशान, उसने भी 7 मोहरें रखी थी। और जब पता चला ये 7-8 मोहरें लेकर के जा रहा है, उसको भी बोला भैया तुम जाओ घर वापस, तुमको हमारे साथ में नहीं ले जाएंगे, तुम जाओ वापस। तुम क्या ले, इस काल को साथ में लेकर जा रहे हो? 7-8 मोहरें तक लेकर के नहीं गए, क्योंकि इस काल को साथ में लेकर जा रहे हो। तुम स्वयं तो क्या करोगे? खड्डे में गिरोगे, हमको भी गिराओगे। तुम वापस लौट जाओ। उसको वापस लिटा दिया और एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं अकिंचन होकर के महाप्रभु के चरणों में परिणत हुआ। और फिर क्या प्रार्थना की उनसे? के आमी क्या नो मोरे जा रे ताप तरे, मैं कौन हूँ, क्यों ये त्रिताप मुझको जला रहा है? यहाँ ना ही जानिए क्या मन हित हो। इसको नहीं जानने से पहले मेरा हित कैसे होगा? साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपने। कृपा करके सब तत्व कह दीजिए, दया कीजिए मुझ पर,
तब महापुरुष जी ने सबका, ये है वास्तव में गुरु शिष्य का संबंध। महाराज जी इसी विचार को कहा करते थे। जब सदगुरु से तो संबंध हुआ, किंतु वास्तव में गुरु पदाश्रय किसको कहते हैं, गुरु पदाश्रय की वास्तव योग्यता क्या है, जब ये अनुभव होगा ना, नित्यार्ति देना दुर्लभ है न वित्तेन आत्ममृत्यु न, सब आत्ममृत्यु का कारण है। उस सब के प्रति जब संपूर्ण रूप में अनासक्ति हो जाएगी, तब जाएंगे गुरु जी के निकट। नहीं तो अभी जाते किस लिए गुरु जी के निकट, गुरु जी हमारा ये काम नहीं बन रहा है, कोई संसारी, हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, हमारा ये नौकरी नहीं हो रही है, हमारे तो घर में बड़ी बाधा चल रही है, प्राय यही देखा जाता है। गुरु के निकट में जाते इन सब वस्तुओं के लिए। तो सदगुरु वास्तव में हुआ हमारा सदगुरु पदाश्रय। सदगुरु पदाश्रय तब होगा जब इस विचार की उपलब्धि होगी, और तब जाएंगे गुरु के निकट में। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा लेकर जाएंगे। मेरा आत्ममंगल किस में होगा, आप ये बतलाइए, मेरा आत्ममंगल किस में होगा। संसार से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी जी कह रहे, आत्ममंगल की बात कहो, आत्ममंगल की, बाकी तो सब देखाया, प्रधानमंत्री भी हो गया, इतना धन संपत्ति सब कुछ था, सब देखाया, सबको मलवत त्याग करके आपके निकट आया, आत्ममंगल की बात कहो। इतने सुंदर सुंदर दार्शनिक विचार कहा करते थे ना, एकदम नेत्रों को खोलने वाले, एकदम नेत्रों को खोलने वाले हैं। वास्तव में यदि किसी को ये पता हो, जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना कि सुनने में उनकी कथाएं रुचिकर नहीं लगती थी, किंतु यदि किसी को ये अच्छे से पता चल जाए ना कि मेरा रोग क्या है, यदि किसी को ये अच्छे से पता हो कि मेरा रोग क्या है, और ये पता चल जाए कि मेरे रोग की चिकित्सा इस औषधि से होगी, तो वो खाने में कितनी भी कड़वी लगे, खाएगा उसको बड़े प्रीति के साथ में, हृदय में, क्योंकि उसको ये पता भैया ठीक मैं इसी से हूँगा। भीतर में उसको पता है कि मुख में तो जीवा पर तो बड़ी कड़वी लग रही है, किंतु उसको ये पता है मेरे रोग की चिकित्सा इसी से होगी। खाएगा उसको हृदय में बड़े प्रीति से कि नहीं खाना है, बड़ी निष्ठा से। यदि इसको ग्रहण नहीं करूँगा ठीक नहीं हूँगा। यदि किसी को समझ में आ जाए ना कि वैष्णव का शासन और वैष्णव के कठोर वचन मेरे मंगल के लिए है, तब क्या करेगा, छोड़ करके जाएगा, छोड़ करके जाएगा, कभी नहीं छोड़ करके जा सकते। और वैष्णव भी क्या करेंगे, वो भी इतने सहज रूप में अपने हृदय की संपत्ति नहीं दे देते हैं किसी को भी। यदि ऐसे ही सहज रूप में दे देंगे तो संपत्ति का मूल्य क्या रह जाएगा, इतने सहज रूप में नहीं देंगे हैं। तो वो भी क्या करते हैं, बड़ा जैसे बाबा जी महाराज है ना, अपने आप को ऐसे छुपा करके रख लेंगे जैसे कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो इतना कठोर व्यवहार करेंगे लोगों के साथ में। कोई आएगा उनका चरण स्पर्श करने, तो बाबा जी महाराज क्या करेंगे, अरे तुम्हारे घर संसार का नाश हो जाएगा, हैं, तुम्हारे घर संसार का नाश हो जाएगा, तुम्हारी सांसारिक दशा छिन्न विछिन्न हो जाएगी, और छुओ मेरा चरण। साधारण लोग समझ नहीं पाते थे उनकी बातों, तो भय करते थे उनसे, अरे इनको मत छुओ, ये कैसे बाबा है, ये कैसे साधु है, ऐसा आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा ग्रह संसार नष्ट हो जाएगा। किंतु जो वास्तव में भक्त थे, जो श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आश्रित थे, वो जाते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, और बाबा जी महाराज उनको प्रचुर परिमाण में आशीर्वाद देते थे। उनको यदि ये कहेंगे तुम्हारा घर संसार नाश हो जाए, वो इससे क्या करेंगे, प्रसन्न होंगे ना अप्रसन्न होंगे, क्योंकि वो जानते हैं वास्तव में इनके वचनों का जो वास्तव अर्थ है वो जानते हैं उसको। तो पूज्यपाद महाराज जी भी बाहर से तो ऐसा ही लगता था, बड़े कठोर शब्द, किंतु कठोर शब्द थे क्या उनके, वो वास्तव में हमारी चिकित्सा के लिए थे उनके कठोर शब्द। किंतु इसको समझने का अधिकार बद्धजीव को नहीं होता, यही हमारे दुर्भाग्य दुर्दैव की बात। ऐसे निर्मत्सर साधु, ऐसे निर्मत्सर साधु कहाँ मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। कैसा जीवन यापन करके गए हैं, कैसा आदर्श दिखलाया गुरु भ्राताओं के प्रति, कैसा प्रेम है, कैसा स्नेह है, कैसे अपने से कनिष्ठ गुरु भ्राता को, हमारे गुरु महाराज जी को कैसे वर्ण करके चलते थे परिक्रमाओं में। देखो उनके चरित्र की बात देखो, इतना शांत प्रशांत निर्मत्सर उनका चरित्र है ना। जब भी स्मरण होता है चित्त में, बस ऐसा एक विलाप आता है चित्त में कि कहाँ से आए थे ये लोग और कहाँ चले गए लोग। गए तो कहीं नहीं है तो यहीं पर ही, किंतु हमारा दुर्दैव, हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे को उनका नित्य निरंतर दर्शन, उनकी वाणी, उससे हम किसी न किसी परिमाण में कह सकते हैं वंचित भी हैं, और कह सकते हैं कि उनकी दया भी बड़ी है, उनकी दया भी बहुत है। अपनी वाणी के रूप में, अपने आदर्श के रूप में वो चिरकाल ही हम लोगों के बीच में है। तो जहाँ जाते हैं ना, अब उनकी समाधि पर आए हैं, ये हृदय में छाप लेकर जानी चाहिए, बड़े गंभीर रूप में छाप, कि कैसा आदर्श दिखा गए। और संग भी वास्तव में, कथा सुनना, कीर्तन, कथा कहना भी हमारा तभी सार्थक है जब उनका आदर्श भी हमारे जीवन में कुछ प्रतिफलित दिखलाई दे, कुछ प्रतिफलित उनका आदर्श हो। और जब उनका आदर्श प्रतिफलित होगा ना, तभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा संग हुआ है या नहीं हुआ। हमने उनकी कथा को सुना है, हमने उनकी कथा को कहा है, ये तभी लक्षण पता चलेगा जब उनका आदर्श भी हमारे चरित्र में दिखलाई देगा। तो जैसी निर्मत्सरता का आदर्श वो दिखा गए, जैसी अनासक्ति का आदर्श वो दिखा गए, जैसी प्रतिष्ठा वर्जन का आदर्श दिखा गए। बार बार हम कहते हैं, प्रभुपाद जी ने
वैष्णव के कीर्तन में 3 बार तो कनक शब्द, न 3 बार कामनी शब्द, 4 बार कनक शब्द का व्यवहार किया, 14 बार प्रतिष्ठा शब्द का व्यवहार किया। क्यों? अरे सब कुछ छोड़ सकता है साधक, प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकता, प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकता। और इन महापुरुषों का आदर्श देखिए, जिस वस्तु को छोड़ना बड़े बड़े साधकों के लिए भी बड़ा कठिन दुष्कर व्यापार है, वो तो दूर कहीं दासी के रूप में खड़ी होकर हाथ जोड़कर खड़ी है, उसकी कोई सेवा ही ग्रहण नहीं करना चाहते। उसको तो मल के समान थुतकार की वस्तु जान करके प्रतिष्ठा को ऐसे दूर फेंक रखा, ऐसे दूर फेंक रखा। क्या आदर्श है, क्या सुमहान चरित्र है। सुनते सुनते कहते कहते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सुमहान चरित्र है, कैसा आदर्श है, कैसे निर्मत्सर वैष्णव थे। बस कहने को तो ऐसी इच्छा होती है कि बस कहते ही जाए, उनके विषय में कहते ही जाए, कहते ही जाए। जो भी हो, उनके चरणों में बस यही प्रार्थना, यही निवेदन, यही प्रणाम है। आप तो संपूर्ण रूप में हमारे गुरु पाद पद्म से अभिन्न हैं। किसी न किसी रूप में आपके साथ हमारा बड़ा ही प्रगाढ़ संबंध कहीं ना कहीं हृदय में अनुभव भी होता है। आप हमारे अभिन्न गुरु पाद पद्म हैं। आप शुभ दृष्टि करें हमारे ऊपर, अमामाय कृपा करें हमारे ऊपर, कि आपके सुमहान भजन आदर्श का एक छींटा कणा भी हमारे ऊपर में गिर जाए, तो हमारे जैसे, मेरे जैसे तो कोटि कोटि पतित जीवों का क्षण भर में उद्धार संभव है, ऐसा हमारा सुदृढ़ विश्वास है। महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करके हम लोग चलेंगे। पूज्य बाबा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की समाधि में प्रणाम करें। गौर प्रेमानंद। गुरु जी की बात और याद आती है। गुरु जी ने बोला ना भी वहाँ समुद्रगढ़ जाते थे हम, तो महाराज जी के प्रकट होने के अगले साल हम समुद्रगढ़ गए। तो हमारे गुरु जी ने देखा कि सामने अपोजिट पार्टी में महाराज जी थे नहीं। इतना रोए गुरुदेव देख के, उनकी आंखों से एकदम आंसू बह रहे थे कि त्रिविक्रम महाराज आज होते तो हम लोग का ऐसी बहस होती है। स्मरण कर रहे हैं।